जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सभी सवाल को इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3.5 को समाप्त कर लिए थे। 3.6 हमारी यानी कि एक्सरसाइज 3.6 नहीं था चैप्टर 3 में, तो हम लोग 4.1 में 4.1 को स्टार्ट कर लिए। तो 4.1 के आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सभी सवाल को हल करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 के हल करते हैं। क्वेश्चन 1 का सवाल पढ़िए। देखिए सवाल है, जांच करें कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात है या नहीं। इसका कहना है ये जो 8 सवाल दिया गया है, इस 8 सवाल को आप जांच करिए और बताइए क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। सबसे पहले ही बताइए आप लोग, सॉरी ये 3 है यहाँ पे, याद रखिएगा। ये बताइए आप लोग, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। देखिए द्विघात, द्विघात का मतलब घात कितना होना चाहिए, कम से कम घात कितना होना चाहिए, 2। उससे अधिक भी हुआ तो नहीं हुआ, घात उसका 2 होना चाहिए। देखिए जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होना चाहिए तो ही वह द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो वह नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इसको हल करके देखते हैं। इस रूप में आता है, अगर आ गया तो लिख देंगे हाँ द्विघात समीकरण है, नहीं आया तो लिख देंगे नहीं है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हल कर रहे हैं 1 के 1 नंबर का, ठीक है। 1 नंबर में देखिए सवाल है x-2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर इंटू में x-1 प्लस प्लस में है नहीं, इंटू में x प्लस में 3, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले x से गुना कर लेते हैं, उसके बाद -2 से गुना कर लेंगे। देखिए x से गुना करेंगे तो क्या होगा, x गुना x² प्लस x प्लस 1, तो प्लस में केवल x। अब -2 से गुना करेंगे तो देखिए क्या होगा, -2 गुना प्लस x, तो -2x, क्योंकि माइनस गुना प्लस माइनस, और -2 गुना प्लस 1, तो -2 बराबर x गुना x² x गुना 3 प्लस दोनों जगह तो 3x, -1 और प्लस x, तो -x और -1 और प्लस 3 तो -3, ठीक है। चलिए इसको इस साइड ले आइए, x² माइनस में x² प्लस में x माइनस में 3x, ठीक है। यहाँ भी -2x भी है, एक लाइन और कर लेना है हमको, एक लाइन और कर लेना है। क्या देखिए x² प्लस घट के क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। क्यों कि 2x में से 1x घटेगा तो x बचेगा, चिन्ह बड़का का होगा, बड़का में माइनस है तो माइनस हो जाएगा। -2 बराबर x², यहाँ क्या होगा, घट के प्लस में 2x माइनस में 3। अब इसको इस साइड लाइए। देखिए अब क्या करेंगे, x² है तो x², यहाँ भी x² है तो इस साइड लेंगे तो -x² हो जाएगा। यहाँ -x है, यहाँ प्लस 2x है, इस साइड लाएंगे तो -2x हो जाएगा। यहाँ -2 है, अब -3 है तो -3 को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा +3 बराबर में हो जाएगा आपका 0। तो देखिए -x² प्लस x² ये आपका कट जाएगा, -x -2x जुट के हो जाएगा -3x -1 प्लस 3, तो +1 बराबर में क्या है 0। तो देखिए हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे हो गया आपका माइनस, मान लीजिए हम लोग कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस में 1 बराबर में 0। तो माइनस को उस साइड हम लोग भेज देंगे तो 3x -1 बराबर 0। आप लोग बताइए है यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0, ये होता है द्विघात समीकरण का। इस रूप का है नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर माइनस भी हो ना तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पे माइनस भी हो प्लस भी, फिर भी वो द्विघात समीकरण का रूप है। बोलिए क्यों, क्योंकि यहाँ जो माइनस होता है वो माइनस जो x का गुणांक होता है उसका माइनस होता है। जैसे ये x² का गुणांक है a, तो अगर यहाँ माइनस रहेगा तो वो a का माइनस होगा, इस सूत्र का माइनस नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ माइनस भी रहे तो बात एक ही होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं द्विघात समीकरण नहीं है, लिख दीजिए
नहीं द्विघात समीकरण नहीं है, सिर्फ नहीं लिख दीजिए, हो गया, द्विघात समीकरण नहीं है। अब चलिए इसके 2 नंबर को हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए 2 नंबर में क्या है, यहाँ आप देखिए 2 नंबर में है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 1 और बराबर में क्या है 2x माइनस में 3। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। या तो आप इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं होता है। a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुना a का मान x गुना b का मान 2 और प्लस में 1 है। ठीक है, अब बराबर में 2x माइनस में 3 है। तो आगे देखिए x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो गया प्लस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 माइनस में 2 दूना 4x, तो 4x प्लस में 1 बराबर में क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 4x होगा, हाँ 4x होगा, बराबर में क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस में 3। अब देखिए अब क्या करेंगे, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 4, तो यहाँ दे दीजिए पहले माइनस 4x प्लस 5 बराबर में 2x माइनस में 3। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आइए, तो x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 2x क्यों आया, क्योंकि यहाँ प्लस में साइड लाएंगे तो माइनस में, प्लस 5 माइनस 3 है तो प्लस 3 दे देंगे, बराबर में हो जाएगा आपका 0। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस 4x माइनस 2x, समान चिन्ह है, जुड़ जाएगा, चिन्ह वही रहेगा, तो माइनस 4 2 6x प्लस में 5 3 8 बराबर में 0। बोलिए आप लोग ये जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, हाँ है, देखिए है ना, एक की जगह एक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, एक की जगह क्या है आपका एक छिपल है, क्योंकि एक हमेशा ही छिपल ही रहता है। ठीक है, ये आपको लिख दीजिएगा, हाँ द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण है। अब चलिए हम लोग इसके 3 नंबर को हल कर लेते हैं। 3 नंबर में क्या है सवाल, देखिए तो यहाँ आप देखिए x इंटू, दिख रहा है आप लोग को सवाल, नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ क्या है प्लस 8 बराबर में x प्लस में 2 और इंटू में x माइनस में 2। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए x गुना एक्स स्क्वायर प्लस x गुना 1, तो x प्लस में 8 है, बराबर इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, x गुना एक्स स्क्वायर, x गुना माइनस 2 तो माइनस 2x। चलिए अब 2 से करते हैं, प्लस 2x प्लस 2 प्लस x, तो प्लस 2x प्लस 2 माइनस 2 तो माइनस 4, तो प्लस 2x माइनस 2x कट जाएगा, बराबर में तो 0 होगा ही। ठीक है, उसके बाद बराबर में 0 क्यों होगा, बराबर तो ये है ही, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इसको साइड ले आइए, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, इस माइनस 8 को इस साइड लेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा, 4 को इस साइड लेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा, बराबर तब क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा आपका 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपका कट गया, तो x प्लस 8 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 बराबर में 0। ये देखिए आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, तो नहीं, यानी कि यह द्विघात समीकरण हमारा नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब 4 नंबर को हल कर लेते हैं। 4 नंबर में सवाल देखिए तो क्या है, यहाँ देखिए दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा होगा क्या है, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस में 3 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, पहले गुना करते हैं, x से 2x में तो 2x स्क्वायर, x गुना 3 तो प्लस दोनों में है तो 3x प्लस में माइनस 3 प्लस 2x, तो माइनस 3 दूना 6x माइनस प्लस माइनस 3 गुना 3 9 बराबर x गुना एक्स स्क्वायर प्लस x गुना 5 तो 5x। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आइए, पहले इसको घटा देते हैं। ठीक है, तो 2x स्क्वायर ये घट के क्या हो जाएगा माइनस 3x माइनस 9 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x।
इनको इस साइड ले आइए, तो 2x² माइनस में x² माइनस में 3x, ये 5 प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, और -9 है ही बराबर 0। तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा आपका 2x² में से एगो x² घट जाएगा तो होगा एगो x² माइनस माइनस माइनस, समान चिन्ह जुटेगा, चिन्ह वही रहेगा, 5 3 8x -9 बराबर 0। तो आप लोग बताइए ये जो हमारा है ये ax² प्लस में bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है? हाँ है। तो लिख दीजिए हाँ यह द्विघात समीकरण है। क्या नंबर का? तो 4 नंबर का द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 5 नंबर का हल कर लेते हैं। देखिए 5 नंबर में क्या है सवाल, देखिए यहाँ पे 5 नंबर आपको दिख रहा होगा। देखिए x इंटू 2x प्लस में 3, ठीक है, बराबर x² प्लस में 1। तो चलिए x गुना 2x, तो 2x² प्लस x गुना 3 3x बराबर में x² प्लस 1। इसको इस साइड ले आइए, 2x² तो माइनस x² प्लस में क्या है 3x, तो माइनस में 1 बराबर में 0। घट के क्या हो जाएगा x² प्लस में 3x माइनस में 1 बराबर में 0। तो ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 के रूप का है? हाँ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग हल करते हैं 6 नंबर का। 5 नंबर का हल कर लिए, 6 नंबर में देखिए सवाल क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को सवाल, x² प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है इसको लिख देंगे क्योंकि सेट कर ले है सब चीज़। x² प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर में, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। क्या हो जाएगा a² यानी x² प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab 2 गुना x 2x गुना b क्या होगा 2 दूना 4x, तो हो जाएगा आपका 4x। ठीक है, चलिए इन सब को इस साइड ले आइए, x² माइनस में x² प्लस में 3x माइनस में माइनस माइनस यहाँ भी प्लस आपका 4x प्लस 1 माइनस 4, क्योंकि प्लस 4 है इस साइड लाएंगे तो -4 बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए माइनस x² प्लस x² आपका कट गया, 4 3 7x प्लस 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा -3 बराबर में 0। आप लोग बताइए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है? नहीं, इसके रूप का नहीं है। यहाँ पर लिख दीजिए नहीं है। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया आंसर, यानी कि a² प्लस bx प्लस c के रूप का नहीं है, यानी द्विघात समीकरण नहीं है। अब चलिए हम लोग हल करेंगे क्या नंबर का, क्या नंबर का हल कर रहे थे अभी हम लोग 6 नंबर का। तो अब आइए हम लोग हल कर लेते हैं 7 नंबर का। यहाँ देखिए 7 नंबर का सवाल है, यहाँ पर लिख लीजिए सवाल नंबर 7। ठीक है, देखिए क्या है सवाल, x प्लस में 1 इंटू x माइनस में 1 बराबर में x प्लस में 2, ठीक है, इंटू में x प्लस में 3। एक चीज़ नोटिस करिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी सूत्र क्या होता है a² माइनस b²। तो x² माइनस में 1 का स्क्वायर बराबर, इसको गुना करना पड़ेगा x गुना x² प्लस x प्लस 3 तो प्लस में 3x प्लस 2 प्लस x तो प्लस 2x प्लस 2 प्लस 3 तो प्लस 6। यहाँ क्या हो जाएगा x² माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बराबर, यहाँ क्या है x² प्लस 3 2 5x प्लस में 6। इसको इस साइड ले आइए। ठीक है, तो x² माइनस में x² हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा आपका क्या 5x माइनस 1 है -6 हो जाएगा बराबर में हो जाएगा 0। तो -x² प्लस x² ये तो आपका कट जाएगा, -x माइनस 6 1 7 बराबर में 0। माइनस कॉमन लेंगे तो 5x माइनस में नहीं प्लस में 7 बराबर में 0। तो 5x प्लस में 7 माइनस को साइड भेज दिए तो 0। ये बोलिए आप लोग ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है? नहीं मेरे भाई, इस रूप का नहीं है। जब इस रूप का नहीं है तो हमारा ये द्विघात समीकरण भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को हल किए, तो अब हल करते हैं 8 नंबर को, यानी
इस नंबर का लास्ट सवाल यानी 1 नंबर का लास्ट सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देना है, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देना है, जो कि अभी हम आप लोग को करके दिखाते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2 गुना 1 2 गुना x, तो 2x बराबर x का स्क्वायर x, यहाँ पे प्लस कर दीजिए, सेम टू सेम लिख दीजिए क्योंकि सेम है सिर्फ माइनस है, तो ठीक है प्लस 1 प्लस 2x कर दिए। अब इसको इस साइड ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा प्लस में सॉरी माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 तो माइनस में 1 बराबर में माइनस सॉरी यहीं पे बराबर नहीं माइनस 2x, तो 2 प्लस में है तो इधर भी माइनस 2x बराबर में 0 हो गया। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 सॉरी प्लस 1 माइनस 1 कट गया, माइनस 2x माइनस 4x बराबर 0 और 4x बराबर 0 माइनस को साइड भेज दिए, तो ये हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है, यानी द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नहीं है। तो ये अभी हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 से लेकर के 8 तक। अभी हम लोग हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है सवाल, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल आपको 4 सवाल है, 4 है 5 है। तो हम लोग आइए इनके 5 सवाल को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले 1 नंबर में सवाल पढ़िए, जांच कर देखें कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। ये बोल रहा है जांच करिए, हम जो समीकरण दिए हैं उसको देखिए तो द्विघात समीकरण वो है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग जांच करके देख लेते हैं, ठीक है। 1 नंबर में क्या है, x प्लस 2 का क्यू बराबर एक्स क्यू माइनस में 4। कोई बात नहीं, यहाँ देखिए क्या है x प्लस 2 का होल क्यू, तो हम लोग होल क्यू के रूप में बदल देते हैं। a प्लस एक्स प्लस वाई का होल क्यू आप लोग पढ़े हैं ना, उसी प्रकार से अगर नहीं पढ़े हैं, सूत्र नहीं याद है, तो इसका दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए दूसरा तरीका में क्या करना है, पहले आपको x प्लस 2 और x प्लस 2 को गुना कर देना है, लेकिन कोशिश कीजिएगा सूत्रे पे हो, कोशिश कीजिएगा सूत्रे पर हम लोग उनको हल करें। क्यों? क्योंकि सूत्र पे सबसे आसान तरीका होता है। हम आपको दोनों तरीका बता देते हैं। देखिए यहाँ चलिए गुना कर रहे थे, गुना करिए। देखिए यहाँ क्या है, x गुना एक्स स्क्वायर प्लस x गुना 2x। अब 2 से करेंगे तो 2x प्लस 2 दूना 4, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4। इनमें भी आप 2x प्लस 2 से गुना करिए, क्योंकि हमको 3 बार करना है, तो 2x से कर रहे हैं, 2x है नहीं x है, केवल x प्लस 2 है, तो x से हम लोग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 4x, उनके बाद ये 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर गुना, हम लोग एक अंक को इसमें उल्टा छोड़ते हैं, पता होगा इसमें एक अंक उल्टा छोड़ते हैं जब x y की बात आती है, अचर पद की बात आती है। तो 2x स्क्वायर और प्लस में 4 दूना 8x और प्लस में क्या हो रहा है आपका 4 दूना 8, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एक्स क्यू प्लस में क्या है 4x 4 दू 6x स्क्वायर प्लस में 8 4 12x और प्लस में 8, ये आया। अब देखिए हम लोग सूत्र पे करते हैं। सूत्र क्या होता है इसका, सूत्र होता है ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। एक बार ए पे स्क्वायर देना है, एक बार बी पे स्क्वायर देना है, बस बराबर सॉरी ये हम सूत्र लिखे हैं, ठीक है, इस सूत्र लिखे। अब देखिए इस सूत्र पे बैठाइए, ए क्यू यानी एक्स का क्यू प्लस बी क्यू यानी 2 का क्यू 8 हो गया, डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग, प्लस 3a स्क्वायर बी 3 गुना ए स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 3 गुना 2 6। समझ में आया? नहीं तो हम लोग करके दिखाते हैं, 3a स्क्वायर बी 3a यानी एक्स का स्क्वायर बी यानी 2, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर 3a का एक्स और b का 2 तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब तो समझ गए ना, बराबर एक्स क्यू माइनस 4। ये दोनों हम डायरेक्ट कर दिए, ये तो नॉर्मली है, ये तो समझ ही सकते हैं आप लोग। तो देखिए एक्स क्यू प्लस 8 प्लस क्या हो जाएगा 3 दूना 6x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 तिया 12x बराबर एक्स क्यू माइनस में 4, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे, ठीक है। तो एक्स क्यू
माइनस में एक्स क्यूब, उसके बाद क्या है 6x², तो प्लस में 6x² प्लस में 12x, ठीक है, प्लस में 8, माइनस में 4 है, इस साइड लाएंगे तो प्लस में 4 आ जाएगा, बराबर में हो जाएगा आपका 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x³ माइनस x³ प्लस x³ कट गया, तो 6x² प्लस 12x प्लस 8 4 12 बराबर 0। बोलिए आप लोग ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, हाँ है, तो लिख दीजिए हाँ। देखिए आप लोग इसमें 6 कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं भी लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन ले सकते हैं अगर हम लोग लेना चाहे तो, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके 2 नंबर को हल करते हैं। 2 नंबर में देखिए क्या है, x माइनस 1/x बराबर में 8, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। इसका एलसीएम लीजिए, बटे में कुछ हो तो 1 लगाइए, एलसीएम हो जाएगा आपका x, तो ये क्या हो जाएगा, x 1 से भागा दिया x, तो x गुना x² माइनस x कट गया 1 बराबर में 8, ठीक है। तो देखिए x² माइनस 1 बराबर कोना कोनी गुना किए तो 8x, तो यहाँ क्या हो जाएगा x² माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0, क्यों कि बराबर में प्लस 8 है, इस साइड लाए तो माइनस आ गया। तो आप ही लोग देखिए तो ax² प्लस में bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, हाँ, ये हो गया आपका, हाँ, ये भी द्विघात समीकरण आपका है। अब देखिए हमारा 3 नंबर में क्या है। 3 नंबर का देखिए यहाँ पे 2x² माइनस 3√x प्लस 1 बराबर 0। एक बात दिमाग में सेट कर लीजिए, जो 2x² माइनस 3x 1/2, रूट को हम लोग 1/2 पावर में लिखते हैं, प्लस 1 बराबर 0। याद रखिएगा कभी भी ये जो होगा, कभी भी औचर पद आपका अपरिमेय संख्या नहीं होगा। जब रूट में है तो अपरिमेय ही है, रूट में है तो अपरिमेय संख्या नहीं होगा। आप बोलिएगा इसको हम 1/2 के रूप में ला दिए, तो याद रखिएगा हमेशा ही उसका जो होता है ये पावर हमेशा ही भिन्न नहीं होना, पावर भिन्न नहीं होना चाहिए। इसको एक चीज़ और लिख सकते हैं, क्या पता है, इसको हम लोग 1/x पे पावर 2 भी लिख सकते हैं। क्यों कि इसको हम लोग उल्टा सकते हैं ना, नीचे ले जाएंगे तो पावर उलट जाएगा ना, नीचे जाते हैं तो पावर उलट जाता है। तो याद रखिए कभी भी हर जो है वो हर नहीं, कभी भी x का सीधे सीधे समझिए ना अपरिमेय नहीं होगा, हर कभी इसका कभी भी इसमें परिमेय नहीं होगा। आप चाहे तो ये √2 जो है ये √2 हो सकता है, बट ये औचर पद जो है ये परिमेय नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये नहीं होगा, लिख दीजिए नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग हल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यहाँ देखिए x² प्लस 1/x बराबर 5, ठीक है। तो बटे में 1 कॉमन लेंगे तो x आएगा, x गुना x² x³ प्लस में क्या हो जाएगा x होगा नहीं, प्लस में 1 बराबर में 5, तो x³ प्लस क्या हो जाएगा 1 बराबर में 5x। इसको इस साइड ले आएंगे तो x³ माइनस में 5x प्लस में 1 बराबर में 0, ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0 के रूप का है, नहीं, यहाँ पे aq है, a² वाला नहीं है, aq नहीं होना चाहिए, a² वाला होगा फिर भी aq नहीं होना चाहिए, तब ये होगा, तो लिख दीजिए नहीं, यह नहीं होगा। चलिए अब इसके 5 नंबर को हल कर लेते हैं, जो कि हमारे 2 का लास्ट वाला है, 2 नंबर का। यहाँ देखिए दिख रहा है 5 नंबर, लिखिए x² माइनस 1/x² बराबर 8, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम बटे में कुछ 1 देंगे, एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा x², यहाँ x पे पावर 4 माइनस x² कट गया 1 बराबर 8, कोना कोनी गुना करेंगे, x पे पावर 4 माइनस 1 बराबर 8x², ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ क्या करेंगे, तो x पे पावर 4 माइनस में 8x² माइनस में 1 बराबर 0, ये 8x² इस साइड प्लस में, इस साइड लाए तो माइनस में आ गया, ठीक है। तो ये आप देखिए तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, नहीं, यहाँ देखिए पावर 4 है, यहाँ पे देखिए केवल x वाला x के घात 1 वाला नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। यही जांच करने के लिए बोल रहा था 1 और 2 में। तो अभी हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 1 का सभी और क्वेश्चन नंबर 2 का सभी, यानी 1 और 2 का सभी सवाल अभी हम लोग हल कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले सवाल को हल कर लेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।